स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, सो जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट नंबर 1 नहीं किया है, पहले वो प्रीवियस वीडियोस देख ले, फिर ये वाली वीडियो भी चेकआउट कर। राइट एवरीबॉडी? सो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 सेज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। गिवन स्टेटमेंट्स को आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज करना है और फिर उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। राइट एवरीबॉडी? सो क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्या बोला क्वेश्चन ने कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है। ठीक है, सो अब हमें पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें एज्यूम कर लेंगे। सो वी विल राइट let a positive integer is equals to x। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है x, तो उसका कंसेक्यूटिव का मतलब होता है उसके बाद लगातार आने वाला नेक्स्ट। ठीक है, जैसे 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, तो ये नंबर्स क्या है 1 2 3 सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स है। ऐसे अगर एक इंटीजर x है तो x का कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन सा हो जाएगा x प्लस 1। सो consecutive integer is x plus 1। ठीक है, now according to the question क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। प्रोडक्ट का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर होता है वो है 306। सो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इंटीजर इज x, सेकेंड इज x प्लस 1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो द रिजल्ट इज 306। ठीक है, सो अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सो हियर यू कैन सी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। सो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इन इंटीजर्स को भी फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, सो अब देखिए 306 into 1 is 306। दैट मीन्स हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 306 बने और प्लस करें तो कितना बने 1। ठीक है, सो अब देखिए आप अगर डायरेक्ट कोई टेबल पढ़ना चाहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 306 तक कैसे करें। तो आप क्या करेंगे, बहुत इजी मेथड अप्लाई कर लीजिए, 306 के फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर लीजिए। सो 2 से डिवाइड करिए इसे पहले, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 2 3 सा 6। अब इसे 3 से डिवाइड करिए, 3 5 से 15, 3 1 से 3, अगेन बाय 3, 3 1 से 3, 3 7 से 21। ठीक है, अब देखो 3 3 से 9, 9 2 से 18। सो आपके फैक्टर्स कौन कौन से बने, 17 इंटू 18, है ना कमाल। सो अब देखिए अगर आप 18 और 17 को प्लस करेंगे देखिए तो हमारा नंबर इंक्रीज हो जाएगा, है ना, दैट इज 35। बट हमें क्या बनाना है, आंसर 1 बनाना है, तो हम बड़े वाले नंबर को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और छोटे को ले लेंगे नेगेटिव। सो 18 माइनस 17 इज 1। हो रही है ना इक्वेशन सेटिस्फाइड? सो चलिए वैल्यूज पुट कर लीजिए। सो हियर वी हैव एक्स स्क्वायर, क्या लिखूंगी, प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। ये सब आपका रफ वर्क है, इसको आपको शो करने की नीड बिल्कुल नहीं है, या तो आप इसे रफ वर्क में कर सकते हैं। ठीक है बेटे, चलो। सो इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन, अंदर बचा x प्लस 18, और इन दोनों टर्म्स में से माइनस 17 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 18। ठीक है, सो हमारे पास टर्म्स बनी x माइनस 17 एंड x प्लस 18। अब आप जब x माइनस 17 को 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 17, और ऐसे ही जब x प्लस 18 को 0 को इक्वल लिखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, -8। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, नेगेटिव नहीं लेने, तो हम इन्हें निग्लेक्ट कर दें। ठीक है, तो हम x की वैल्यू कौन सी लेंगे, x इज इक्वल्स टू 17। राइट एवरीबॉडी? सो हमारा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इंटीजर आ गया निकल के, दैट इज 17
एंड सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर निकल के आ गया कौन सा, x प्लस 1, 17 प्लस 1 दैट इज 18. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. सो चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3. ठीक है, पार्ट नंबर 3 से रोहन्स मदर इज 26 years older than him. रोहन की मम्मी उससे 26 years older. The product of their age is 3 years from now will be 360. अगर हम रोहन और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट फाइंड करें 3 years के बाद तो वो प्रोडक्ट होगा 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज. हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना. ठीक है, सो पहले हम इन स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करेंगे. राइट एवरीबॉडी. सो स्टार्ट कहां से करेंगे. वी विल अज्यूम लेट रोहन्स प्रेजेंट एज is x, that is in x years. Right everybody. So उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. मदर is 26 year older than Rohan. So x plus 26 years. Right everybody. अब आपसे बोला है 3 years from now. अब आज से 3 साल बाद. So we will find after 3 years. रोहन एज अभी एज थी x तो 3 years बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3. ऐसे ही मदर की एज कितनी हो जाएगी. अभी एज थी x प्लस 26 सो 3 years आफ्टर कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3. आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 29 years. Right everybody. Now according to question the product of 3 years after their age is 360. So we will write according to question Rohan age is x plus 3, mother age is x plus 29, that is equals to 360 according to the question. Okay, so चलिए अब क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x into x is x square, x into 29 is plus 29x, plus 3 into x is plus 3x, plus 3 into 89 is plus 87, that is equals to 360. Now we have x square, 29x plus 3x, that is plus 32x. 360 को इधर ले आएंगे, that is minus 360 plus 87 is equals to 0. So when you will subtract 360 minus 87, that is x square plus 32x minus 273 is equals to 0. ठीक है, so यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी निकल के आई 2. So yes, this is a quadratic equation. पहले तो हमने quadratic equation बना दी. This is one of your answer. ठीक है, अब आपको क्या करना है रोहन की प्रेजेंट एज भी फाइंड आउट करनी है. सो वो एज कैसे निकलेगी जब आप इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, सो अब आप देखिए 273 इंटू 1 इज 273. हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके 273 बने और अगर हम उन दो नंबर्स को प्लस करें तो क्या बने 32. राइट एवरीबडी. तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है. नंबर्स आर 273, इसके थोड़े से फैक्टर कर लेते हैं. सो ठीक है, 3 9s are 27, 3 1s are 3. अगेन अब देखिए ये 3 से कट नहीं होगा, अब किससे कट होगा ये 13 से. 13 7s are 9. सो क्या बना आपके पास 13 into 3 that is 39. सो दी फैक्टर्स आर 39 and 7. अब आपको क्या बनाना है प्लस 32 बनाना है ना. सो प्लस का नंबर बड़ा रख लीजिए और दूसरा नंबर छोटा रख लीजिए. सो 39 minus 7 is 30. दिस इज योर रफ वर्क. इसको शो करने की नीड बिल्कुल नहीं है. ओके बेटे. सो चलिए लिखते हैं. अब हम क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 32 बनाना है तो हम लिखेंगे प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू. इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन. सो x प्लस 39 अंदर बचेगा. अब इन दोनों टर्म्स में से हम माइनस 7 कॉमन लेंगे.
सो दैट इज x प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये रफ वर्क है आपका, तो इसको मैं इसलिए हटा देती हूँ यहाँ से. अब देखिए क्या क्या टर्म्स बनी, x माइनस 7 एंड x प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0. सो जब आप x माइनस 7 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आई 7, और जब आप x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 39. अब आप देखिए आपको कौन सी x की वैल्यू लेनी है, किसी की भी एज नेगेटिव तो नहीं हो सकती, सो हम नेगेटिव इंटीजर को निग्लेक्ट कर देंगे. सो आवर आंसर इज x इक्वल्स टू 7. आपसे क्या पूछा था, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज. सो रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7 years. x की ही वैल्यू पूछी थी आपसे, सो दिस इज योर. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. कहीं पर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. बट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ. बाय एवरीवन.